उड़ान के प्रेरक दास्तान। गांव के एक कोने में एक सुंदर सा बगीचा था। इस बगीचे में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम था पंखुड़ी। पंखुड़ी एक छोटी सी चिड़िया थी, पर उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। यह चिड़िया की कहानी है जो हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने की चाहत में कितनी ताकत होती है। वह हमेशा आसमान में ऊंची उड़ान भरने का ख्वाब देखती थी, परंतु वह बगीचे की चार दीवारों से बाहर कभी नहीं जा पाई थी। पंखुड़ी की यह चिड़िया की कहानी हमें बताती है कि कैसे उसने इस बाधा को पार किया। पंखुड़ी का जीवन बगीचे में ही कटता था, जहां वह अपने दोस्तों के साथ खेलती और हंसती थी। लेकिन उसके मन में हमेशा एक बारीक सी कशमकश रहती थी। क्या मैं कभी इस बगीचे से बाहर जा पाऊंगी? दोस्तों के बीच में वह हमेशा अपनी चिड़िया की कहानी सुनाती कि कैसे वह उड़ान भरना चाहती है। एक दिन गांव में मेला लगा। मेले की रौनक और आवाज़ों पंखुड़ी तक पहुंची। उसके दोस्त मेले की बातें कर रहे थे और पंखुड़ी का मन भी वहां जाने को मचल उठा। उसने ठान लिया कि वह इस बार मेले में जरूर जाएगी। यह चिड़िया की कहानी का वह मोड़ था जब उसने अपनी पहली उड़ान भरने का साहस किया। रात को जब सब सो गए, पंखुड़ी ने अपनी हिम्मत जुटाई और बगीचे से बाहर निकल पड़ी। उसके पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे और दिल धड़क रहा था। पहली बार वह बगीचे के बाहर आई थी। मेले में पहुंचकर उसने देखा कि वहां कितनी भीड़ है। रंग बिरंगी रोशनी, मिठाई की खुशबू और खिलौने के ठेले देखकर पंखुड़ी खुशी से झूम उठी। इस चिड़िया की कहानी में यह उसका पहला अनुभव था स्वतंत्रता का। मेले में पंखुड़ी की मुलाकात मोरनी से हुई। मोरनी ने पंखुड़ी को देखा और उसकी आंखों में झलकते सपनों को पहचान लिया। मोरनी ने कहा, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर है, पर तुम्हारे सपने और भी सुंदर है। यह चिड़िया की कहानी का वह हिस्सा है जहां उसे एक सच्चा साथी मिला। पंखुड़ी ने मोरनी से कहा, मैं आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। मोरनी ने मुझे हिम्मत दी और कहा, डर को अपने सपनों के आड़े मत आने दो। चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ। यह चिड़िया की कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब उसे अपने डर पर काबू पाने का मार्गदर्शन मिला। दोनों एक सुंदर झील के किनारे पहुँचे। वहाँ पानी की सतह पर चांदनी का प्रतिबिंब था और चारों ओर शांति थी। मोरनी ने कहा, यहाँ आकर मैं अपने आप से एक वादा करती हूँ कि मैं अपने सपनों को कभी नहीं भूलूंगी। तुम भी यहाँ अपने आप से एक वादा करो। इस चिड़िया की कहानी में इस वादे का बड़ा महत्व था। पंखुड़ी ने झील के किनारे खड़े होकर वादा किया कि वह अपने डर पर काबू पाएगी और ऊंची उड़ान भरेगी। उस रात पंखुड़ी को नींद नहीं आई। उसकी आंखों में भविष्य की कई तस्वीरें तैर रही थी। चिड़िया की कहानी का यह हिस्सा प्रेरणादायक था।
जहां उसने अपने डर से मुकाबला करने का निर्णय लिया। कुछ दिन बाद पंखुड़ी ने हिम्मत जुटाई और आसमान में उड़ चली। उसने देखा कि ऊपर से दुनिया कितनी सुंदर दिखती है। नीचे बगीचा, गांव, मेला सब छोटे लग रहे थे, पर उसका दिल बड़ा हो गया था। उसने महसूस किया कि जब हम अपने डर को पीछे छोड़ते हैं, तब हम जिंदगी को सच्चे अर्थों में जीते हैं। चिड़िया की कहानी का यह अध्याय हमें जीवन की सच्चाई से परिचित कराता है। वह चिड़िया अब किसी भी चारदीवारी में कैद नहीं थी। उसने अपनी उड़ान से साबित कर दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। उसके दोस्तों ने भी उसकी इस उपलब्धि को सराहा और उसे एक नई पहचान मिली। उड़ती पंखुड़ी यह चिड़िया की कहानी की पराकाष्ठ थी, जब उसने समाज को अपने काबिलियत दिखाई। चिड़िया की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, पर उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत जुटाना ज़रूरी है। पंखुड़ी की यह यात्रा हमें बताती है कि जीवन में कई बार हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है, और यह हिम्मत ही हमें हमारे सपनों के करीब ले जाती है। चिड़िया की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक छोटे से गांव की चिड़िया ने अपनी सीमाओं को पार किया और अपनी पहचान बनाई। इस कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह था कि मोरनी ने पंखुड़ी को उसका आत्मविश्वास लौटाया। हमें भी अपने जीवन में ऐसे साथी चाहिए जो हमें प्रेरित करे और हमारे सपनों की ओर धकेले। चिड़िया की कहानी हमें यह भी बताती है कि सही मार्गदर्शन और समर्थन से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह चिड़िया की कहानी है जो हमें सिखाती है कि अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितने भी कठिनाई आए। हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, और एक दिन हम जरूर अपने सपनों की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यह चिड़िया की कहानी हमें जीवन में साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की महानता को समझाती है। चिड़िया की कहानी का सफ़र यहीं पर नहीं थमा। पंखुड़ी की उड़ान ने गांव के अन्य जीवों को प्रेरित किया। उसके साहस और दृढ़ संकल्प ने सभी को यह दिखाया कि अगर हम अपनी राह पर डटे रहे तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। पंखुड़ी की उड़ान के बाद गांव की अन्य चिड़ियाओं ने भी अपने पंख फैलाने का साहस किया। उन्होंने पंखुड़ी से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को पूरा करने की ठानी। पंखुड़ी अब केवल एक चिड़िया नहीं थी, वह एक प्रतीक बन चुकी थी, स्वतंत्रता और साहस का प्रतीक। उसकी चिड़िया की कहानी अब हर किसी की जुबान पर थी। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने पंखुड़ी को बुलाया और उसका सम्मान किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी कहानी ने हमें याद दिलाया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तुमने गांव के सभी जीवों को जागरूक किया है कि सीमाएं केवल मन में होती है। यह सम्मान पंखुड़ी के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चिड़िया की कहानी का इतना गहरा प्रभाव हो सकता है। गांव में एक बार फिर मेला लगा। इस बार पंखुड़ी ने मेले में हिस्सा लिया और
अपनी उड़ान का प्रदर्शन किया। सभी दर्शन उसकी इस अद्भुत उड़ान को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उसने पंखों की चमक और अपनी उड़ान की ऊंचाई से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यह मेला अब केवल एक साधारण मेला नहीं था, बल्कि पंखुड़ी की उपलब्धि का उत्सव बन गया था। इस मेले की चिड़िया की कहानी लंबे समय तक गांव में सुनाई जाती थी रही। पंखुड़ी की चिड़िया की कहानी अब केवल एक कहानी नहीं थी, यह एक आंदोलन बन चुकी थी। यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा थी जो अपने सपनों को पूरा करने की चाहत रखते थे। पंखुड़ी ने यह साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। समय बीतता गया, लेकिन चिड़िया की कहानी की गूंज कभी नहीं थमी। पंखुड़ी ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था कि वह अन्य चिड़ियों और जीवों को उनके सपनों की ओर प्रेरित करेगी। वह उन्हें सिखाएगी कि कैसे अपने डर पर काबू पाया जा सकता है और कैसे सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। कहानी की दुनिया इस प्रकार चिड़िया की कहानी हर दिल में जगह बना चुकी थी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर अपार संभावनाएं छिपी होती है, बस ज़रूरत होती है उन्हें पहचानने और उनके पीछे चलने की। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यही चिड़िया की कहानी का असली संदेश है जो सदियों तक प्रासंगिक रहेगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।